हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो कुछ प्रॉपर्टीज है डिटरमिनेंट्स की जो काफी हेल्पफुल होंगी उनको इवोल्वेट करने के लिए। तो देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट remains unchanged if its rows are changed into columns and columns into rows। तो क्या कहती है हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज आर चेंज्ड इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। कहता है कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज्ड, डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती जब रो कॉलम में चेंज हो जाए और कॉलम रो में चेंज हो जाए। ठीक है ना। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो कि डिटरमिनेंट है हमारे पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। तो ये कोई डिटरमिनेंट है, ठीक है ना। अब मैं मान लेता हूं कि डेल डैश कि वो डिटरमिनेंट है which obtain by changing its row into the column। जब इसकी रो चेंज हो जाए कॉलम में तब ऑब्टेन होता है। तो मैंने इसको डेल डैश बोल दिया। तो डेल डैश क्या हो जाएगा भाई हमारा, इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दो, यानी कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। डेल डैश वो मैट्रिक्स है जो ऑब्टेन होता है बाय चेंजिंग इट्स रो इनटू कॉलम। इसकी रो यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दिया। ठीक है ना। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप चाहे इसका डिटरमिनेंट निकाल लो चाहे इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, बोथ आर सेम, इक्वल होंगे दोनों। यानी कि डेल इज इक्वल टू डेल डैश, दोनों की डिटरमिनेंट वैल्यू सेम रहेगी, इनकी डिटरमिनेंट वैल्यू चेंज नहीं होगी। सिंपली अगर हम बात करें, मान लो ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है मेरे पास, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा, जब अगर मैं इसकी रो और कॉलम को इंटरचेंज कर लूं। और ये हम पहले पढ़ चुके कि अगर मैं ए की रो और कॉलम को इंटरचेंज करूं तो मुझे क्या मिलेगा, ए का ट्रांसपोज। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, चाहे आप ए का डिटरमिनेंट ले लो या ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट ले लो, बोथ आर इक्वल। ठीक है ना। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। क्लियर। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी, इफ एनी टू रोज ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन द साइन ऑफ डिटरमिनेंट इज चेंज्ड। क्या कहती है सेकेंड प्रॉपर्टी कि यदि किसी डिटरमिनेंट की दो रो या फिर दो कॉलम इंटरचेंज हो जाए तो डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। देखते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। लेट को डिटरमिनेंट है हमारे पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ठीक है ना। ये कोई डिटरमिनेंट है भाई। अब क्या कहता है कि कोई दो रो या फिर कोई दो कॉलम इंटरचेंज हो जाए। ठीक है ना। तो मैं मान लो कि r1 और r2 इंटरचेंज होती है, r1 इंटरचेंजिंग r2, r1 और r2 इंटरचेंज होती है तो क्या मिलेगा भाई मुझे, जो सेकंड रो फर्स्ट रो बन जाए, यानी कि a2 b2 c2 और फर्स्ट रो सेकंड रो की जगह आ जाए तो a1 b1 c1 a3 b3 c3। तो क्या कह रही है कि प्रॉपर्टी कि इसके बाहर यानी कि इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि बाहर क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस साइन आ जाएगा।
और मैं इसको क्या लिख सकता हूं भाई, माइनस डेल। ठीक है ना, जब दो रो या दो कॉलम इंटरचेंज होंगी तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर फिर से दो रो या दो कॉलम इंटरचेंज होगी तो फिर माइनस लग जाएगा। ठीक है ना, तो जब भी किसी डिटरमिनेंट की दो रो या फिर दो कॉलम इंटरचेंज होती है तो डिटरमिनेंट का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे यहां चेंज हुआ, बाहर माइनस लग गया। ठीक है, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी थी हमारी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी, इफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मींस सेम, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। कहता है यदि किसी डिटरमिनेंट की कोई दो रो या फिर कोई दो कॉलम अगर आइडेंटिकल है यानी कि सेम है तो उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई डिटरमिनेंट है, मान लो मेरे पास कोई डिटरमिनेंट है a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 b2 c2। अब हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है, हमने यहां देखा कि R1 और R2 दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, सेम है, तो हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी भाई, जीरो। ठीक है ना, तो कहीं भी अगर हमें दो रो या फिर दो कॉलम आइडेंटिकल दिखे तो हम उसकी डायरेक्ट डिटरमिनेंट वैल्यू क्या लिखेंगे, जीरो। क्लियर। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी, इफ ईच एलिमेंट इन ए रो और कॉलम of a determinant is multiplied by some constant k, then the value of determinant is k times the value of original determinant। तो क्या कहती है फोर्थ प्रॉपर्टी कि यदि हम किसी डिटरमिनेंट की एक रो या फिर एक कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दे तो जो वैल्यू आएगी डिटरमिनेंट की वो k टाइम्स होगी द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटरमिनेंट। ओरिजिनल डिटरमिनेंट की वैल्यू की k टाइम्स k इक्वल होगी। ठीक है ना, तो देखते हैं, सपोज मेरे पास कोई डिटरमिनेंट है, a डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट a है मेरे पास a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। मान लिया ये a डिटरमिनेंट है। ठीक है ना, अब मैं इसकी किसी एक रो को, मान लो r1 को, फर्स्ट रो को k कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूं, आप किसी कॉलम को भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो मैं इसकी फर्स्ट रो को k से मल्टीप्लाई करता हूं, फर्स्ट रो को k से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, ka1 kb1 kc1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा, इसको सोल्व करूंगा, तो ये किसके इक्वल मिलेगा मुझे, k इंटू डिटरमिनेंट a के। ठीक है ना, k इंटू डिटरमिनेंट a, डिटरमिनेंट a मतलब ओरिजिनल जो गिवन डिटरमिनेंट था उसकी वैल्यू के k टाइम्स। ठीक है, तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी। अब इसका कन्वर्स देखते हैं हम। कन्वर्स क्या कहता है कि किसी डिटरमिनेंट की किसी एक रो या किसी एक कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट से अगर कुछ कॉमन आए तो वो हम बाहर ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। सपोज कोई डिटरमिनेंट है मेरे पास 4 8 10 1 2 3 5 6 7। अब मैंने देखा कि इसकी फर्स्ट रो से 2 कॉमन आ रहा है। जब प्रत्येक एलिमेंट से 2 कॉमन आ रहा है तो मैं उसको बाहर ले सकता हूं और मेरे पास क्या बच जाएगा भाई, 2 4 5 1 2 3 5 6 7। यानी कि जब किसी डिटरमिनेंट की किसी भी रो या किसी भी कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट से कुछ कॉमन आए तो हम उसको बाहर ले सकते हैं। ठीक है ना। फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारी, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 or more terms, then the determinant can be expressed as sum of 2 or more determinants। तो क्या कहती है फिफ्थ प्रॉपर्टी, कहता है कि यदि किसी डिटरमिनेंट की कोई रो यानी कि कोई एक रो या एक कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट अगर 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स के सम की फॉर्म में है
तो हम उस डिटर्मिनेंट को दो या दो से ज्यादा डिटर्मिनेंट्स की सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्या कहती है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट की कोई एक रो या एक कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट दो या दो से ज्यादा टर्म्स के सम के फॉर्म में है, तो हम उस डिटर्मिनेंट को दो या दो से ज्यादा डिटर्मिनेंट की सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट है a1 प्लस अल्फा 1 b1 c1, a2 प्लस अल्फा 2 b2 c2, a3 प्लस अल्फा 3 b3 c3। अब यहां पे मैंने क्या देखा कि जो ये c1 है हमारा फर्स्ट कॉलम, इसके प्रत्येक एलिमेंट दो टर्म्स की सम की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो मैं इस डिटर्मिनेंट को कैसे लिख सकता हूं, क्या कहती है हमारी प्रॉपर्टी कि मैं इस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट की सम की फॉर्म में लिख सकता हूं। और कैसे लिख सकता हूं वो देखिए, मैं लिख दूं इसको a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 प्लस, अब सेकंड जो इसका जो टर्म थी यानी कि अल्फा 1 b1 c1, अल्फा 2 b2 c2, अल्फा 3 b3 c3। ठीक है भाई, हमने देखा था कि यहां जो c1 है फर्स्ट कॉलम है, इसका प्रत्येक एलिमेंट दो टर्म्स के सम की फॉर्म में था, तो मैंने इस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट की सम की फॉर्म में लिख दिया। यही हमारी प्रॉपर्टी कहती है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर। सिक्स प्रॉपर्टी है, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज अनअल्टर्ड इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम be added some multiple k or k is not equal to 0 of the corresponding element of any other row or column। तो सिक्स प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यदि हम किसी डिटर्मिनेंट की किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो या फिर कॉलम के कोरोस्पोंडिंग प्रत्येक एलिमेंट्स में ऐड कर दे, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज अनअल्टर्ड, डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखते हैं इसको। मान लो सपोज मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट है a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। ठीक है ना, अब मैं सेकंड कॉलम को k से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट कॉलम में ऐड करता हूं। ठीक है ना, आप रो पे भी लगा सकते हो। तो c1 प्लस k c2 को k से मल्टीप्लाई करके c1 में ऐड कर दिया, तो जो नया डिटर्मिनेंट मिला मैंने उसको डेल डैश बोल दिया। तो डेल डैश मुझे क्या मिला, अभी मैंने इसको क्या किया, k से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया, तो क्या मिलेगा a1 प्लस k b1, a2 प्लस k b2, a3 प्लस k b3। सही है, इन पे कोई ऑपरेशन नहीं है, ये एडिटिव b1 b2 b3 c1 c2 c3। सही है भाई। अब देखो डेल डैश इज इक्वल टू, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ चुके कि किसी भी एक रो या एक कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट अगर दो टर्म्स की सम की फॉर्म में हो, तो हम उसको दो डिटर्मिनेंट की सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने देखा कि C1 पे दो टर्म्स की सम की फॉर्म में, प्रत्येक एलिमेंट दो टर्म्स की सम की फॉर्म में है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 प्लस, और दूसरा डिटर्मिनेंट क्या लिखूं, ये सेकंड एलिमेंट को ले लेंगे हम, k b1 b1 c1, k b2 b2 c2, k b3 b3 c3। सही है भाई। अब देखा कि ये तो हमारा डेल डैश एडिटिव,
मैंने देखा ये किसकी वैल्यू है, डेल की, डेल प्लस, अब यहां ये प्रॉपर्टी भी पढ़ चुके हैं हम कि किसी भी एक कॉलम या एक रो के प्रत्येक एलिमेंट से कुछ कॉमन आए तो उसको हम बाहर ले सकते हैं भाई। तो ये के फर्स्ट कॉलम से बाहर आ गया, कॉमन आ गया, क्या बच गया, b1 b2 b3, b1 b2 b3, c1 c2 c3, सही है। अब ये डेल डैश इज इक्वल टू डेल प्लस के, और हम ये पढ़ चुके कि किसी भी डिटरमिनेंट की दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। अब मैंने देखा कि C1 और C2 आइडेंटिकल है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, जीरो, तो मैंने इसकी जगह जीरो लिख दिया। तो क्या बच गया हमारे पास, डेल डैश इज इक्वल टू डेल, और यही तो हमारी सिक्स प्रॉपर्टी थी। सेवंथ प्रॉपर्टी हमारी, द डिटरमिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर is equal to product of their respective determinants। क्या कहती है सेवंथ प्रॉपर्टी, कि दो सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रोडक्ट का जो डिटरमिनेंट होगा वो उन दोनों के डिटरमिनेंट की प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है ना। मतलब मैं मान लेता हूं कि ए और बी दो सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इनकी प्रोडक्ट यानी कि ए बी का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा, डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी के। ये हमारी सेवंथ प्रॉपर्टी है।